संयुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री राम खिलावन पटेल का शहडोल में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान जिले के अंतिम छोर बाणसागर, रियोहारी, शहडोल जिला मुख्यालय समेत बुढ़ार, अमलाई में स्वागत किया गया। साथ ही आयोजित कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की, लेकिन इस दौरान कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। भारी संख्या में लोग एक दूसरे के साथ मिलकर स्वागत कार्यक्रम में शामिल रहे। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो बिना मास्क लगाए ही मंत्री के साथ घूमते नजर आए। इस पूरे क्रम में मंत्री महोदय लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और ना ही मास्क लगाकर आने की अपील की। नगर विधानसभा के विधायक आदरणीय जय सिंह मरावी हेमंत सोरेन जी उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करते मंडल में। खबर हरदा से है, जहां नेहरू युवा केंद्र हरदा की ओर से जिला युवा अधिकारी मोनिका चौधरी के नेतृत्व में खुशियां युवा मंडल हरदा के समन्वय से पर्यावरण श्रृंगार कार्यक्रम के तहत आरटीओ ऑफिस कार्यालय में पौधारोपण किया गया। नेहरू युवा केंद्र की ओर से ये पौधारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें अमरूद, सप्तपर्णी, पाम, नीम व नींबू के पौधे लगाए गए। इस दौरान पौधारोपण कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला परिवहन अधिकारी जगदीश सिंह भील व जिला अपर कलेक्टर जेपी सयाम ने पौधारोपण किया। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में रायपुर, दिल्ली सहित देश के कई महानगरों में आगे है। रायपुर में अब तक 46.40% लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज और 19.82% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। टीकाकरण के मामले में रायपुर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे कई महानगरों से आगे है। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की जो शुरुआत है और मीराबाई चानू को रजत पदक जीतने पर उन्होंने बधाई दी और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मीराबाई चानू ने भारत देश को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है। मीराबाई चानू ने ओलंपिक खेलों में 49 किलोग्राम वर्ग की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में कांटे के मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला रजत पदक जीता है। मुंगेली में पिछले 2 दिनों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं अगर मनियारी सहित जिले के नदी नाले उफान पर हैं, तो ग्रामीण इलाके के निचली बस्ती रहवासियों के घरों में पानी अंदर आ गया है। लोगों के घर टापू में तब्दील हो चुके हैं। वहीं बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कलेक्टर ने तत्काल निचले इलाकों को खाली कराने के आदेश दिए, तो वहीं नदी किनारे के रहवासियों को सुरक्षित स्थान में ले जाने के लिए कहा गया है। थोड़ा सा आ गया तो। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने भगवान शिव की आराधना के प्रतीक पवित्र श्रावण मास के 25 जुलाई से शुभारंभ पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सीएम बघेल ने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सीएम बघेल ने कहा कि सावन मास के प्रारंभ के साथ ही शिव जी की विशेष आराधना शुरू हो जाती है। सीएम ने आम जनता से अपील की है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए कोरोना से बचाव के लिए जारी सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए शिव की आराधना करें।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र 26 जुलाई से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई। इससे पूर्व अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयारियों में जुट चुका है। जहां पर एक और भाजपा कई मुद्दों को लेकर, जिसमें किसानों के लिए खाद, धर्मांतरण, बिजली उत्पादन में कमी जैसे कई मुद्दों को लेकर सभा में कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी कर चुकी है। वहीं बात की जाए सत्ता पक्ष कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए अपनी कमर कस चुकी है। कांग्रेस के विधायक सत्यनारायण शर्मा का कहना है कि विपक्ष के सवालों का जवाब कांग्रेस के पास है, लेकिन भाजपा सभा की कार्यवाही को सही ढंग से चलने नहीं देती है। किया जा रहा है इन सब मुद्दों को लेकर, और साथ में छत्तीसगढ़ में जो रोहिंग्या आकर यहाँ की पूरी आर्थिक स्थिति को, यहाँ के कानून व्यवस्था की स्थिति को बर्बाद कर रहे हैं। धर्मांतरण यहाँ पर बहुत तेजी से हो रहा है। बस्तर में और सरगुजा में तो इसको लेकर आंदोलन हुए हैं। यहाँ तक कि प्लेन जिलों में भी, राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर जैसे जिलों में भी इसकी घटनाएं हुई हैं। देखिए, विपक्ष की तैयारी है तो यहाँ भी सत्ता पक्ष की भी भरपूर तैयारी है और उनका हर बात का जवाब उनको दिया जाएगा, बशर्ते वो सुनने के लिए तैयार हों। अधिकांशतः हम लोगों ने देखा कि वेल में आ जाते हैं, सस्पेंड, निलंबित हो जाते हैं और ठीक से कार्रवाई चलने नहीं देते। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खाद की कमी को लेकर विधानसभा स्तर पर बड़ा आंदोलन करने की बात कही। बीजेपी किसान मोर्चा 26 जुलाई को ये आंदोलन करने वाली है। इस आंदोलन और खाद की कमी का मुद्दा सड़क के साथ विधानसभा में भी गूंजने वाला है। और उससे किसान बेहाल है, बदहाल है, परेशान है और बहुत बड़ी मात्रा में किसान पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा है। आज खाद के मामले को लेकर, बीज के मामले को लेकर, किसानों के पुराने भुगतान के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे ने तय किया है कि आने वाली 26 जुलाई से जब विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है तो उस समय पूरे प्रदेश में सभी विधानसभा के स्तर पर किसान मोर्चा प्रदर्शन करेगा, आंदोलन करेगा। सोशल मीडिया में इन दिनों एक बच्चे का गाना ट्रेंड कर रहा है। ये गाना सुकमा जिले के का बताया जा रहा है। सुकमा जिले के आदिवासी बच्चे सहदों ने ये गाना गाया है। उनके गाने का अंदाज ऐसा है कि लोग उस गाने पर अपनी शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। बॉलीवुड के रैप गायक बादशाह ने उस बच्चे को लेकर
रैप तैयार करने का न्योता दिया है, जो चंडीगढ़ में जाकर उस गाने को गाएगा। वीडियो के माध्यम से बॉलीवुड के रैप गायक बादशाह ने आदिवासी बच्चे से बात भी की है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सच्चा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सच्चा मेरा प्यार है, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सच्चा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जानू मेरे जानू मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सच्चा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सच्चा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दंतेवाड़ा जिले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान लोन वराटू घर वापस आइए के तहत नक्सलियों की खोखली विचारधारा से तंग आकर चोलनार ब्लास्ट में शामिल 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल, देवांश सिंह राठौर, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी करंदुल व अन्य भी उपस्थित रहे। अभी तक इस अभियान से प्रभावित होकर 102 इनामी सहित 386 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। रोड खोदना, एसआर गेट में रोड खोदना, आसपास के ट्रकों में आगजनी करना, इन सभी घटनाओं में ये संलिप्त थे। लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर ये आज थाने में पुलिस के समक्ष आकर आत्मसमर्पण किए हैं और इन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा कोरोना काल को देखते हुए वैक्सीनेशन भी प्रशासन से मिलकर करवाया जा रहा है। इसके अलावा इन चारों आत्मसमर्पित नक्सलियों से आजीविका के साधन में अपनाने के संबंध में भी पूछताछ किया गया, जिसमें उनके द्वारा किराना दुकान खोलने के संबंध में बताया गया है, जिसे प्रशासन को उनकी आवेदन के रूप में भेजा जाएगा और उनकी मंशा को पूर्ण करने के लिए प्रयास करेंगे। दंतेवाड़ा के गीदम ब्लॉक में टीएसपी योजना के अंतर्गत मातृ वाटिका के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसे किसानों के लिए ग्राफ्टेड पौधों के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। कृषि विज्ञान केंद्र गीदम अपने किसानों को आवश्यकता अनुसार पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करा पाएगा। वर्तमान में मातृ वाटिका के तहत आम, सीताफल, लीची, नींबू, इलायची, सेब इनके जो किस्म हैं इनका रोपण किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा टीएसपी योजना के तहत जो है मातृ वाटिका का स्थापना किया जा रहा है। ये मातृ वाटिका का मतलब ये होता है कि जैसे दंतेवाड़ा के जिला के जो किसान हैं, चाहे उद्यान विभाग हो चाहे फॉरेस्ट विभाग हो, फलदार पौधे जो है ये बाहर से लाते हैं। तो फलदार पौधे बाहर से लाते हैं तो उसमें हमारा जिला जो है उसको इंतजार करना पड़ता है कि पौधे आएंगे तब हम लगाएंगे। लेकिन हमारे पास और हमारे किसानों के पास यदि मातृ वाटिका रहेगी तो उस मातृ वाटिका से हम जो है कलम करके, गोटी बांध करके हम पौधे तैयार कर लेंगे अच्छी वैरायटी का। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी एनजीओ में दे देंगे। फंड्स किसी एनजीओ को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं।
फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार के जहानाबाद में NH 110 पर परसबिगहा थाना क्षेत्र के निहालपुर के समीप सड़क चक्का जाम किए लोगों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है। उग्र भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया, रोड़ेबाजी के साथ फायरिंग भी की गई। पुलिस को वहां से भागना पड़ा। इस क्रम में भीड़ में फंसी एक महिला हवलदार पर रोड़े पत्थर चलाने लगे। भागने के दौरान किसी वाहन से दुर्घटना में हवलदार की मौत हो गई। उग्र लोगों ने पुलिस की गाड़ी को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। इधर पुलिस ने हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया, लेकिन स्थिति जो है नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। गोविंद मांझी है और उसके अरेस्टिंग मद्देनजर की कार्रवाई के दौरान जो है हुई थी और उसमें उस कार्रवाई में उसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। वहाँ औरंगाबाद मंडल कारा में उसकी डेथ हो गई। उसको लेकर के यहाँ पर सड़क जाम करके की गई थी। वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण अकेले भारत में अनेक जंगली जानवर विलुप्त प्राय जीव की श्रेणी में पहुंच गए हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की वजह से भी कई जंगली जीवों पर अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। दूसरी ओर स्ट्रीट डॉग्स या सड़क पर रहने वाले पशुओं का जीवन भी कम मुश्किलों भरा नहीं है। आए दिन उनकी भी जो सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है या हिंसा का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में देश के किशोरों युवाओं ने उनकी
तकलीफ को समझा और वे आगे बढ़कर उपलब्ध करा रहे हैं, उन्हें भोजन से लेकर आश्रय तक दे रहे हैं। इन्हीं में एक नाम शामिल है रेणु फर्नांडिस का। रेणु इंदौर की रहने वाली गृहिणी हैं। घर के कामकाज के अलावा उन्हें बेसहारा जानवरों की चिंता रहती है और समय निकालकर वे जानवरों के लिए अरसे से काम करती आ रही हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। संकट के समय इंसानों के बारे में तो सभी सोचते हैं, लेकिन जानवरों को भी मदद की जरूरत होती है। उनके साथ भी हादसे होते हैं, उन्हें भूख लगती है, उस पर किसी का अधिक ध्यान नहीं जाता। ऐसे में इंदौर की रेणु ने आवारा बेसहारा जानवरों के लिए काफी काम किया है। प्रमुख समाज सेविका रेणु फ्रांसिस को मुरादाबाद की कार्तिकेय संस्था और मुरादाबाद की सांस्कृतिक समाज द्वारा पशुओं के लिए किए गए काम के लिए सम्मानित किया गया। रेणु फ्रांसिस पर्यावरण हितैषी और पशु क्रूरता और स्ट्रीट डॉग्स के लिए आवाज बुलंद करने वाली प्रमुख समाज सेवी हैं, जो पिछले कई सालों से पशु क्रूरता और स्ट्रीट डॉग्स के लिए लगातार काम कर रही हैं। आवारा पशुओं के लिए काम करने वाली रेणु फर्नांडिस का कहना है कि व्यक्ति तो अपने दर्द जुबान से बयां कर सकता है, लेकिन बेजुबान पशु पक्षी अपना दर्द कैसे बयान करें। ऐसे में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और फिलहाल देश दिल्ली में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे।